एतन मार्गी ग्रंथों को पढ़ना, ये सब सत्संग का विषय है। इससे भगवान के स्वरूप का, महात्म का ज्ञान होता है, भगवान में हमारे हृदय में स्नेह पैदा होता है, और जो बहिर्मुक्ता आ गई है ना, वो दूर होने लगती है। भगवत नाम, अष्टाक्षर का आश्रय, भगवत सेवा परायण जीवन जीना, सत्संग का लाभ लेना, यही वैष्णव का जीवन का परम लाभ है। तो ये सब श्रवण करके यदि हमारे अंदर इस प्रकार की कामना जागृत नहीं हुई, श्रीमद् भागवत विराज रहे हैं, आचरण विराज रहे हैं, पूरी कृपा की वर्षा हो रही है, तो फिर श्रवण का हमने लाभ क्या लिया? देखिए, गोपियां गृह कार्य भी कर रही हैं, दही भी बेचने जा रही हैं। घर कार्य क्या है? सब व्यवहारिक और दही बेच के द्रव्योपार्जन, 2 पैसे आमे, और ये सब करते हुए भी बीच में समय निकाल रही है। घर से निकली, मटकी लेके दही बेचवे, सासू जी बोली जल्दी आइयो, अरे मैं गई और आई, आज मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी बिछेगो दही, क्योंकि मेरा वाम अंग फरक रहा है। घर से गई दही बेचवे की कह के, और सीधी पहुंची नंदाले में। जय हो। लाल को मुख देखन हो आई, लाल मुख देखन हो आई, मुख देखन हो आई, लाल को। मुख देखन सब बोलिए। हो आई, लाल को। मुख देखन हो आई, लाल को। मुख देखन। देखन हो अपना प्रेम प्रकट नहीं किया यशोदा जी के सामने, लौकिक स्वार्थ दिखा रही है गोपी। भैया बोली कैसी आई है, दर्शन करवे आई। काल मुख देख गई दही बेचन, काल मुख गई दही बेचन, जाते ही गयो बिकाई, लाल जाते ही गयो बिकाई, लाल को मुख देखन हो आई, लाल को मुख देखन हो ये भक्ति मार्ग की भाषा है, प्रीत प्रकट नहीं करनी चाहिए। है? काल मुख देख गई दही बेचन, कल दर्शन करके गई ना दही बेच में मैया, तो जाते ही बिच गए। और दर्शन करके नहीं जाऊं तो सारे दिन आवाज लगानी पड़े, कोई दही ले रही दही मैया, सवेरे से जब दोपहर है जाए तो चिंता है जाए, दही खट्टो है गए, कौन खरीदेगा, और सांझ हो जाए तो कोई ना ले। और दर्शन करके जाऊं तो कहा हो जाते ही गयो बिकाई। है वार्ता जी में आप स्मरण करिए, श्री महाप्रभु जी ने उनके पुत्र से पूछा तुम्हारे पिताजी कहां गए? कृपानाथ ठाकुर जी की सेवा के लिए सामग्री सामान लेने गए। अरे वैष्णव का पुत्र होके बोलना नहीं आता, सेवा प्रकट करी जाती है, ठाकुर जी के लिए सामग्री ले ऐसा बोला जाता है। हम सेवा में पहुंच रहे हैं, सेवा में पहुंच के आए हैं, सेवा पहुंच के आए हैं, ये भाषा है। पिताजी आए तो महाप्रभु जी पूछ रहे कहां गए? कृपानाथ पेट लगो है ना, पेट के लिए दौड़ रहे हैं। तो महाप्रभु जी बोले ऐसा ही बोलना चाहिए, यही भक्त की वैष्णव की भाषा है। जय हो। तो गोपी कह रही है मैया मैं तो यहां से आई हूं कि मेरा दही दूने दाम में बिछ जाए, जल्दी बिछ जाए, बोनी है जाए। कल दर्शन करके लौकिक स्वार्थ दिखा रही है, अलौकिक प्रेम प्रकट नहीं किया। जब यशोदा के सामने प्रकट नहीं कर रही है, और हम तो महाराज सबन को सुनाते ही डोले। मैया बोली तेरो दही दूने दाम में बिछ गए हो? हाँ मैया। और सुन मैया, बाहर भी लाभ और घर में भी लाभ। जब दही बेच के मैं घर आई
तो सासू जी से बोली बधाई होए, दूने दाम लेके आई हूं, दुगने दाम में दही बिच गयो। कहां सारे दिन आवाज लगाती दूने दाम मिले। तो अंदर से मेरी सासू जी बोली कोई भी बधाई होए। काय की बधाई दे रही हो? अरे वो अपने काजर गैया है ना, बाकी बछिया भई है, मैया बाहर भी फायदा और घर में भी फायदा, लाभ ही लाभ है, इसलिए आई हूं। दिन ते दूनो लाभ चौगुनो, दिन ते दूनो लाभ चौगुनो, घर काजर बछिया, घर काजर बछिया। आई हो धाये थमाए साथ की, आई हो धाये तमाई जात की, लालन दे हो जगाई, लालन दे हो जगाई, लाल को मुख देखन हो आई, लाल को मुख देखन हो। संग की सहेलियन को मैं बोल के आई हूं, जल्दी आ रही हूं। आई हूं धाय थमाए साथ की, संग किनको कह के आई हूं, आ रही हूं। एक ये भी अर्थ ध्वनित हो रहा है। मैया बोली तू तो कह रही है मैं दही बेचने जा रही हूं, तेरी मटकी कहाँ है? तो बोली वो संग की हती ना, मैंने की वहां तक मटकी लेके जाऊं फिर लेके आऊं, यशोदा मैया है मेरा दही तो खरीदना ना है, तो मटकी तो वहीं धरी आई हूं मैया, दर्शन करके फिर गागर धर के और दही बेचने जाऊं। आई हूं धाय थमाए, वो संग की इनको थमाए के आई हूं अपनी गागर। जैसे लालन दे हो जगाई, लालन दे हो जगाई, लाल को मुख देखन हो, लाल को मुख देखन हो। अभी आपने पद सुना ना, मैं हरि की मुरली बन पाई, वो भी बोलेंगे थमाए के आई हूं। और वहां भी चट उठ बैठे। ऐसे यहाँ ब्रजभक्तों की आरती सहन नहीं कर सके ठाकुर जी, और क्या किया? सुन प्रिय वचन बिहस उठ बैठे, सुन प्रिय वचन बिहस उठ बैठे, नागरी निकट बुला, परमानंद सयानी ग्वालिन, परमानंद सयानी ग्वालिन, परमानंद सयानी ग्वालिन, परमानंद सयानी ग्वालिन, सेन संकेत बताई, लाल को सेन संकेत बताई, लाल को मुख देखन हो आई, लाल को मुख देखन हो आई, लाल को मुख देखन हो आई। सैन माने इशारे से संकेत करके सयानी ग्वालिन को सब बता दिया है। भक्तों की वाणी अति गूढ़ होती है, सब भाव खोलने का विषय नहीं होता है। यूं अर्थ लगाई है कि सब गोपियां जो वहां थीं तो वो सारे में पूछ रही है कि मोए तो दर्शन है गए, उनको कहाँ होंगे? तो भगवान ने संकेत कर दिया, बोले हाँ समझ गए। एक पंक्ति के बहुत अर्थ, जितनी हम गहराई में जाते हैं, जैसे वेद वाणी बहुअर्थी है, ऐसे इन भगवतियों की वाणी वेद वाणी है, इनके भी विविध भाव निकलते, विविध अर्थ।
बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। ऐसा ये कीर्तन है। कोई गोपी ने घर के पिछवाड़े आवाज लगाई, पिछवाड़े वह बोल सुनायो ग्वालिन, पिछवाड़े वह बोल सुनायो। आवाज लगाई, कमल नयन प्यारो करत कलेऊ कौरना मुखनो आयो। भगवान मंगल भोग अरोग रहे हैं, हाथ में ग्रास है, अभी मुख में पधराया नहीं है, तभी इस गोपी की आवाज कान में पड़ी। अब ये बोल जो है गोपी का, संकेतिक भाषा का, या ठाकुर जी पहचाने और गोपी पहचाने, ये संकेतिक भाषा है। अब भगवान मंगल भोग अरोग रहे हैं, हाथ में ग्रास लेके मुख में पधराए हुए बारे, जो बा गोपी की आवाज सुनी, अब चलें कैसे? ताला बेली लग गई। मैया कहेगी लाला मंगल भोग तो अरोग लो, कहां जा रहे हो? तो भगवान बोले मैया मुझे एक बात याद आई। कहा मैया एक वन में ब्याही गैया बछड़ा तहीं बिसरायो। हाय, कल जब मैं गयो तो एक गैया के बछड़ा भयो और वो वन में ही छूट गए। भैया वो गैया रमाए रही है, बाकी आवाज सुनिए। तो भगवान तो उठे और चल दिए। मुरली ना नई लकुटिया न लीनी, अरबर आए कोई सखा ना बुलायो। मैया बोली लाला वन में जा रहे हो, गैया ब्याही है। अरे तो गैयान के लिए तो लकुटिया चाहिए, बंसी चाहिए बुलावे के लिए, और कोई संग सखा भी तो चाहिए, क्योंकि जाके जो भैया गैया ब्यावे है ना, वो सबके घेरे में नहीं आवे बिना बछड़ा के, वो टकराए रही है, बछड़ा ढूंढ रही है। भगवान पधारे, चक्रित भई नंद जू की रानी, सत्य यह है कि तो सपनों आयो। भैया देख रही क्या हो रहा है, ना मुरली ली ना लकुटिया ली और बाजे और मंगल भोग भी नहीं करोगे। कहां पधारे, बैठे जाए एकांत कुंज में, कियो विविध मन भायो। देखिए नंदाले की बाल लीला से प्रसंग प्रारंभ होता है और पूर्ण कहां कर रहे हैं परमानंदास जी, बैठे जाए एकांत कुंज में, कियो विविध बात मन भायो, परमानंद शयानी ग्वालिन। ये शयानी शब्द बहुत जगह आया है, और ये गोपियों का जो सियानापन है ना, जो भगवान के मन की जानती हैं, और इन सबके मन की परमानंदास जानता है। बोला टांग के घर पिए पायो। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला चित्र हैं इन भगवतियों की वाणी में, कहां तक वर्णन किया जाए। आज चूंकि हमारे श्री बाल कृष्ण लाल की। माखन चोरी ये बहुत मधुर लीला है। श्रीमद् भागवत में तो केवल उलाहना के रूप में ही वर्णन किया गया है, उसी में सारी लीलाएं प्रकट कर दी हैं। लेकिन हमारे इष्टछा भगवती बहुत विस्तार से लीलाओं का गान किए हैं। कभी ठाकुर जी अकेले पधारे हैं, कभी सखान को लेके पधारे हैं, कभी श्याम बलराम ग्वाल वालन के संग पधारे हैं। भगवान पधारते हैं चोरी के मिस और गोपियां पधारती है उलाहना के बहाने। जय हो। सूरदास जी ने तो ऐसा गाया है कि यशोदा मैया जब ठाकुर जी को अरुगाए रही तो गोपी आई दर्शन करवे। अब गोपी ये सुना सुना के कह रहे हैं, मैया री मोह माखन भावे, ददिमे वा पकवान देतु तू मोहे नाय रुचि आवे। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन ही मन अभिलाष करत घर देखो माखन खात। मैया री मोह माखन भावे, ये जब सुनी ना, अरे मेरे घर में तो बहुत माखन हो गए, मन ही मन अभिलाष करत घर देखो माखन खात। मैया तो गई भीतर और गोपी बोली माखन बहुत भावे, मेरे घर आइयो ना।
भगवान बोले मैं तो चोरी करवे आऊंगा। गोपी बोली चांद जैसे पधारो, आपकी इच्छा है। तो भगवान बोले ऐसे चोरी होएगा? अरे चोरी तो पीछे होवे, तू निमंत्रण दे रही है, ऐसे चोरी नहीं होवे। चोरी को निमंत्रण थोड़ी दिया जाए। और मैं जब माखन रोगूंगा तू सामने ही ठाड़ी रहेगी तो चोरी थोड़ी कहलावेगी। चोरी तो परोक्ष में होवे ना, चोरी तो पीछे होवे। तू सामने बैठी और मैं माखन खाऊं तो चोरी कैसे कहलावेगी? तो गोपी क्या कह रही है भोरी? गोपी बोली मैं सामने ना बैठूंगी, मैं छुप जाऊंगा, ये चोरी है। बैठो आए मथनी आके ढिंग, अरे तुम एक बार पधारो तो मटकी के पास विराजियो और माखन खाइयो, हो तब रहो छिपानी, मैं छिप जाऊंगा। बैठो आए मथनी आके ढिंग, हो तब रहो छिपानी, सूर्य श्याम प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। ये सूरदास जी का भाव है। देखिए सूरदास जी की भाषा है और परमानंद जी की भाषा कैसी है? एक कीर्तन सूर सागर में, परमानंद सागर में कुछ पाठ भेद से अंतर है, लेकिन मिलता जुलता सा है, कुछ पाठ भेद है। जैसे गोविंद स्वामी का कीर्तन कहा करो बैकुंठ ही जाए, गोविंद स्वामी की छाप का भी है, और कुछ पाठ भेद मिलल के परमानंद जी का भी है। भगवान पधारे, जो निमंत्रण देके गई है वहां पधारे, सब मटकी सजा के रखी है, दूध दही माखन सब सामग्री, द्वार खोल दिए हैं, पेड़ा बिछा दिया है, और अड़ोस पड़ोस की ने लेके आई, अरे आज मेरे घर पधारेंगे चोरी करवे। ये चोरी लीला है। जगत में चोरी अपराध है, क्योंकि किसी की प्रिय वस्तु उसकी इच्छा के विपरीत परोक्ष में चुरा लेना चोरी है। और ये कैसी है? यहां तो विनती करके आई है और भगवान आरोग रहे हैं। जगत में जिसके यहां चोरी हो जाती है उसको दुख होता है कि हाय मेरा सब चला गया, और यहां जिसके यहां भगवान चोरी कर जाते हैं ना, उसकी क्या हालत होती है? फूली फिरत ग्वारी मन मेरी, फूली फूली डोल रही है। गोपी पूछ रही है आज बड़ी प्रसन्न है, कहा बात है? अरे आज मैं धन्य हो गई, आज मेरे बड़े भाग। अरे बात क्या है? कहा मिल गए हो? तो अरे मिलो ना है, आज तो मेरा मनोरथ पूरा हो गया। अरे बात क्या है बताऊं? आज मेरे घर चोरी हो गई। और भगवान चोरी करते हैं, ये बात भगवान के लिए लागू ही नहीं हो सकती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी सत्ता है सब भगवान की है, भगवत स्वरूप ही है सब। ये तो हमारा अभिमान है। वास्तव में देखा जाए चोरी तो हम लोग करते हैं, सब भगवान का है, और चुरा के कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है और इसका स्वामी मैं हूं। ये हिंता ममता के कारण जो हमने हरण कर लिया है, अपना मान लिया है, सब कुछ भगवान का ही है। तो सब जब भगवान का है, भगवान अपनी वस्तु को ले रहे हैं, ये चोरी है। चोरी तो हम लोग कर रहे हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और बाकी सब भगवान का। इसी कारण तो हमें आत्मनिवेदन सिद्ध नहीं हो रहा है। भगवान पधारे, माखन रोग रहे हैं, जालंधर में से दर्शन कर रही हैं गोपियां। अब जो निमंत्रण देखे आई उससे रहा नहीं जा रहा। गोपाल ही माखन खान दे, गोपाल ही माखन खान, गोपाल माखन खान दे, सुनरी सखी मौन भय रही है, सुनरी सखी बदन दही लपटान दे, बदन दही लपटान दे, गोपाल ही माखन खान, गोपाल
उसके हृदय में तालाबेली हो रही है, मैं एक बार दर्शन करूंगी, एक बार हृदय से लगाऊंगी। तो आसपास बैठी समझ खान दे, तू कहीं भागी ना तो वो भाग जाएगी। नैनन को सुख ले, परस को सुख भी मिलेगा। अरे दर्शन कर, मौन बैठ जा। बोली देखो ये तो मुख से दही लिपटा, बोल लिपटान दे। वो समझा रही है, तू समझ रही है कि सुन ना रहे हैं, हमारी बातन को कान दे के सुन रहे हैं, माखन रोग रहे हैं और ध्यान हमारी बातन पे है। तू जानत हरि समूजत नाही, तू जानत हरि समूजत नाही, सुनत है मोहन कान दे, सुनाता है मोहन कान दे। कान दे के सुन रहे हैं हमारी बात। एक बार मैं गले लगाऊंगी, अब नहीं रहे हो जाए वो। गही बहिया हो लेके जई हो, वही बहिया हो लेके गई, तन की तपन बुझान दे, तन की तपन बुझान गई। गोपाल ही माखन खान, गोपाल वागन कान दे। वो कह रही है मैं पकड़ के लेके जाऊंगी, अब पकड़ूंगी तो हाथ पकड़ूंगी ना, तो यही बहाने स्पर्श होगा। मुझे तन की तपन बुझान दे, एक बार उनको हृदय से लगान दे। फिर बोली बैठ जा, दर्शन कर। तो अब ये खा रहे हैं, अब तो ये ढुरका रहे हैं, अब तो लगे पेट भर गया है, अब तो ये फैला रहे हैं। तो समझाए बेबारी बोली अरे तू या को चौक न ले लीजो, दर्शन कर। या को जाही चौगनो में हो, या को जाही चौगनो में हो, नैनन तृषा बुझान दे, नैनन तृषा बुझान दे। हानि हो रही है बाकी चिंता ना है, वो तो मैं ले आऊंगी चौक में। देखो अब उससे नहीं रहा गया और गोपी ने दौड़ी है, भगवान का आलिंगन किया है, हृदय से लगा लिया है। भगवान बोले अरे छोड़ दे, मैं चोरी करवे आयो, तूने मुझे पकड़ लियो। गोपी बोली अब ना छोड़ोगी। परमानंद प्रभु कबहू न छाणो,